हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। यहाँ पर आज का लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 2 किस बेसिस पे होने वाला है, सबसे पहले वो चीज हम कर लेते हैं। आपको जो है ये चीजें जानने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको डोंट ट्रेड अंटिल यू नाउ दिस। ठीक है, जब तक कि आप ये नहीं जानते हैं तब तक जो है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हम ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि आज ऑप्शन की क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, सारी कुछ चीजें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हमें खुद से सवाल पूछना है कि क्या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसका जवाब अगर हाँ आता है तो हाँ आने के बाद जो है आपको खुद से सवाल पूछना है कि यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या आपको ऑप्शन में जब प्रॉफिट होता है तो आप खुद को राजा समझते हैं, ऑप्शन का किंग समझते हैं। अगर आपके मन में ऐसी भावना आती है कि मैं ऑप्शन का किंग हूं, मेरा प्रॉफिट होता है, तो यहां पर आप मान लीजिए कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछना है कि क्या जब प्रॉफिट चल रहा हो ऑप्शन का किसी ट्रेड में और उसमें आपको अचानक से लॉस होने लगे तो क्या आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। अगर आपका जवाब आता है हाँ, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है। यानी कि आप समझ चुके हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे आती है किसे नहीं आती है। आप खुद को समझ रहे होंगे, इतने दिन से जो है बहकाव में होंगे कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, लेकिन जो है आपके जो नेचर होता है, आपकी जो साइकोलॉजिकल नेचर होता है, उससे आप बता सकते हैं कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग आती है या नहीं आती है। यहाँ पर एक सवाल और पूछना है कि क्या हम ट्रेड लेने के बाद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के बाद बिना चार्ट देखे हम दूसरे काम में व्यक्त कर सकते हैं अपने टाइम को। यानी कि अपन को चार्ट नहीं देखना है, जब हम ट्रेड कर लेते हैं उसके बाद जो है बिना चार्ट देखे क्या जो है मैं स्क्रीन छोड़ सकता हूं और पूरे दिन कोई दूसरा कार्य कर सकता हूं ट्रेडिंग छोड़ के। अगर इसका जवाब आता है नहीं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सिंपल सिंबल होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो ट्रेड लेने के बाद जो है दो ही रीजंस होते हैं, या तो स्टॉप लॉस होगा या आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके से ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन को छोड़ सकते हैं और आसानी से जो है अपना दूसरा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है। यानी कि जब ये तीनों क्वेश्चंस आप अपने खुद से पूछते हैं तो जब आपका हाँ या नहीं कोई भी जवाब हो तो भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम प्रॉपर रूप से जो है। अगर आपको ये लेक्चर 2 थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर 1 को देख के आए। लेक्चर 1 अगर आप पूरा देखेंगे तभी जो आपको लेक्चर 2 की जो है टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। चलो बोर्ड पर चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आती है यहाँ पर जो है ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी को कैसे समझा जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि बोर्ड पे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है कि यार ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आता है कि अंडरलाइनिंग एसेट। क्या होता है कि अंडरलाइनिंग एसेट की बात करते हैं हम कि भैया अंडरलाइंग एसेट क्या होते हैं। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उसकी हम बात करेंगे। एक प्रकार का जो अंडरलाइंग एसेट है वो है स्टॉक, यानी कि हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे। या दूसरा प्रकार का जो अंडरलाइंग जो एसेट्स हैं वो होता है इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स में ट्रेड करेंगे या स्टॉक में ट्रेड करेंगे। तीसरी प्रकार का जो अंडरलाइंग एसेट्स होता है वो होता है कमोडिटी, यानी कि सबसे पहले जो है अगर आपको कोई भी ट्रेड करनी है तो आपको सबसे पहले ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक समझना होगा कि भैया मैं स्टॉक में ट्रेड करूंगा या इंडेक्स में ट्रेड करूंगा। सबसे पहले जो हमें एक चीज को मोटिव मानना है कि देखो हम ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर सीख रहे हैं तो हम जो है स्टॉक का ऑप्शन भी कर सकते हैं, इंडेक्स का ऑप्शन भी कर सकता है, कमोडिटी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हम इंडेक्स एंड स्टॉक में दोनों चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चीज को देखो धीरे धीरे हम मिनिमाइज करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास अंडरलाइंग एसेट्स होता है। ऑप्शन टर्मिनोलॉजी में एक चीज समझना है, एक तो स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं एंड कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
आपको एक चीज तय करनी है, तो यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे कि भैया हम इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, और इंडेक्स में भी प्रॉपर क्या चीज को ट्रेड करेंगे, निफ्टी 50 को ट्रेड करेंगे। आप समझ चुके होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडेक्स में भी हम किस चीज को ट्रेड करेंगे, निफ्टी 50। तो एक चीज हमारे पास स्पष्ट हो गई कि या तो हम देखो इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, तो ये चीज हमारी ऑप्शन टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। अब मैं आपको वॉच लिस्ट पर चल के बताता हूं कि ऑप्शन में जो है स्टॉक क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और कमोडिटी क्या होता है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर मेरा जब गाइड्स का यहाँ पर वॉच लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो जैसे आप ये निफ्टी 50 देख पा रहे होंगे, तो ये एक इंडेक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। वहीं पर अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, तो एचडीएफसी बैंक क्या है, एक स्टॉक है। रिलायंस क्या है, एक स्टॉक है। यानी कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि स्टॉक क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है, यानी कि इसके आगे ये स्पष्ट लिखा हुआ है, निफ्टी 50 के आगे क्या लिखा है, इंडेक्स, यानी कि ये इंडेक्स है। वही कमोडिटी क्या होता है, कमोडिटी में जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो ट्रेड के लिए आप अगर वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप कमोडिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम ओनली स्टॉक एंड इंडेक्स की बात करेंगे। बात आपको समझ में आई हुई कि मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि स्टॉक एंड ऑप्शन के बारे में आप प्रॉपर रूप से समझ चुके होंगे। फिर अब आपने जैसे मान लो कि यहाँ पर इंडेक्स को चुन लिया है, ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि भैया हमने जो है इंडेक्स को चुन लिया है। तो अब इंडेक्स में हमें क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरीज होती है, इंडेक्स की क्या होती है, एक्सपायरी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी में हमें प्लान करना होता है कि भैया कौन सी एक्सपायरी प्लान करेंगे। तो एक्सपायरी भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक्सपायरेशन डेट वीकली होती है, मंथली होती है, और जो ईयरली होती है। तो सबसे पहले देखो हमने इंडेक्स को चुना, ठीक है। यहाँ पर जो है अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे लिए, मेन पॉइंट आता है कि एक्सपायरेशन डेट क्या होती है। सबसे पहली जो है हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स थी वो थी अंडरलाइंग एसेट्स को किस अंडरलाइंग में हमें ट्रेड करना होता है। दूसरी चीज आती है कि हमें एक्सपायरेशन डेट को समझना होगा कि एक्सपायरेशन डेट किस किस टाइप की हमें प्लान करनी होती है। तो एक्सपायरेशन डेट में सबसे पहली आती है वीकली, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि दूसरी एक्सपायरेशन डेट आती है मंथली, आप मंथली भी प्लान कर सकते हैं। और आप जो है तीसरी एक्सपायरेशन डेट्स कौन सी आती है, वो ईयरली। देखो तीनों का अलग अलग नतीजा होता है, ये हम एडवांस में आगे चीजों को समझेंगे सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चीज माननी है कि भैया हमें कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना है। यहाँ पर वीकली जो है एक वीक में रिजल्ट देती है, मंथली जो है एक मंथ में एक्सपायर हो जाता है, ईयरली जो है एक ईयर में जो है एक्सपायर होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम साइन करते हैं, तो वहां पर प्रॉपर रूप से क्या होता है कि वीकली, मंथली एंड ईयरली जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हमें क्या प्लान करना है, अभी यहाँ पर जो है हम वीकली की प्लान करेंगे। वीकली जो है 7 डेज में एक्सपायर होता है, ठीक है। यहाँ पर वीकली जो होता है 7 डेज में एक्सपायर होता है। वहीं पर अगर मंथली की बात करूं तो एक मंथ यानी कि 30 दिन के लमसम जो है वो जो है एक मंथ में एक्सपायर होता है। ईयरली की बात करूं तो एक ईयर में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। कोई भी प्रीमियम्स लेते हैं तो वो प्रीमियम जो है एक ईयर में शून्य हो जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि उस जो एक्सपायरी डेट पर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ वहां पर नहीं बचेगा, ये एक्सपायरेशन डेट होती है। तो आप समझ चुके होंगे जनरली लोग क्या होते हैं कि वीकली एक्सपायरी को चुनते हैं। वीकली एक्सपायरी को क्यों चुनते हैं, वीकली एक्सपायरी में रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, इसलिए हम वीकली एक्सपायरी को चुनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वीकली करनी है, मंथली करनी है एंड ईयरली करनी है। तो ये चीजें हम एडवांस में डिस्कस करने वाले हैं आगे कि यार कौन सा अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकता है, वीकली अच्छी प्रॉफिटेबल है, मंथली अच्छी प्रॉफिटेबल है या ईयरली अच्छी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपको अंडरलाइंस को चूज करना है कि भैया मैं स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा, इंडेक्स में ट्रेड करूंगा या कमोडिटी में ट्रेड करूंगा। उससे पहले हमने क्या किया कि उसमें जो है हमने इंडेक्स को चुना। इंडेक्स को चुनने के बाद हमने प्रॉपर निफ्टी 50 को चुना, ठीक है। निफ्टी 50 के बाद हमने वॉच लिस्ट में देखा कि स्टॉक क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे लिए आया कि अब जो हमने निफ्टी 50 को चुना है, तो उसके बाद हमें किस एक्सपायरी में ट्रेड करना है, वीकली ट्रेड करना है, मंथली ट्रेड करना है या ईयरली ट्रेड करना है। तो हमने क्या चुना है कि भैया हम
वीकली ट्रेड करें, क्योंकि वीकली का रिजल्ट जल्दी मिलता है। देखो आगे आगे जाके सारी चीजें समझ में आने वाली है कि वीकली ट्रेड करनी है, ईयरली ट्रेड करनी है। अभी मेरे जो शब्द होंगे वो बाद वाले शब्दों से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टर्मिनोलॉजी को समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है क्रिस्टल क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट होता जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे, तीसरा पॉइंट को समझते हैं कि तीसरी मेन चीज यहाँ पर क्या होती है। एक चीज को तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर तीसरी चीज अब बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट हमने एक चीज तो अंडरलाइंस को मान लिया है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट अगर मैं दिखाऊं आपको कि तीसरा पॉइंट क्या है, तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर की बात करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेस्टर यानी कि कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो इन्वेस्टर में कौन कौन होता है, एक तो होता है बायर। ठीक है, आप बायर भी बन सकते हैं, BUYER। ठीक है, आप सेलर भी बन सकते हैं। दूसरा टाइप्स का कौन होता है, सेलर। ठीक है, तीसरा टाइप का भी होता है। तीसरा टाइप एक है स्ट्रेटजी, STRATEGY, यानी कि स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप बायर भी बन सकते हैं यहाँ पर और सेलर भी बन सकते हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपको टाइप ऑफ इन्वेस्टर देखना है कि मैं बायर हूँ या सेलर हूँ, या बायर या सेलर दोनों हूँ। तो देखो जनरली अभी हम प्लान करने वाले हैं वो चीज बायर के लिए प्लान करने वाले हैं, क्योंकि बायर में जो होता है आपको कम अमाउंट की जरूरत होती है। यहाँ पर जो है आप कम अमाउंट से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहीं पर सेलर में जो है अधिक अमाउंट चाहिए, आपको अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, मैक्सिमम अमाउंट की जरूरत होती है। एक लोड सेल करने के लिए आपको 1 लाख 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। वहीं पर बाइंग में आप 15-20 हजार से भी बाइंग का एक लोड प्लान कर सकते हैं। आगे हम चीजेंगे कि सेलिंग को भी कम कैपिटल में कैसे किया जा सकता है, लेकिन अभी के मेरे शब्द हैं कि हम बायर मानते हैं। ठीक है, देखो हम चीजों को छोटा करते आ रहे हैं। अंडरलाइंग एसेट में स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटी में हमने इंडेक्स को चुना, इंडेक्स में हमने निफ्टी 50 को चुना, उसके बाद एक्सपायरी डेट में हमने वीकली को चुना। ठीक है, और टाइप ऑफ इन्वेस्टर में हम बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि बाइंग में जो है कैपिटल्स कम लगती है, सेलिंग में जो है कैपिटल ज्यादा लगती है। जब आप एडवांस लेवल्स के प्रो ट्रेडर बन जाते हैं तो आप बाइंग भी कर सकते हैं एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज आती है एडवांस लेवल पर। ठीक है, तो हम इस चीज को आगे एडवांस तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके की स्ट्रेटजी हम बनाएं ताकि जो है बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं। तो ये आप आगे जाके समझेंगे, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मैं बायर बनूं या सेलर बनूं। बस आप चीजों को समझते रहें। आप तीन चीजों को समझ चुके होंगे, अंडरलाइन चुन लिया होगा आपने, एक्सपायरेशन डेट चुन लिया होगा, और तीसरी चीज आपने टाइप ऑफ इन्वेस्टर देख लिया होगा। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट्स आता है। अगर मैं चौथे पॉइंट्स की बात करूं कि चौथा पॉइंट्स क्या आता है, ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट्स क्या आता है वो दिखा देता हूं मैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है यहाँ पर जो है एक चीज आने वाली है, वो है कि आपको ऑप्शन के टाइप देखना है। ठीक है, ऑप्शन टाइप, यहाँ पर एक चीज हमने देख लिया टाइप ऑफ इन्वेस्टर। अब यहाँ पर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बायर बने हैं। ठीक है, तो बायर में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन किस किस टाइप के होते हैं और यहाँ पर आप क्या क्या बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है यहाँ पर टाइप ऑफ इन्वेस्टर में जो होता है वो होता है, एक तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पर एडवांस लेवल्स की आती है, वो स्ट्रेटजी लेवल्स पर होती है, STRATEGY, यानी कि आप दोनों की स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मैं कॉल बाय करूं या पुट बाय करूं। ये आपको एडवांस लेवल पर सीखना है। अभी जो है आपको सिर्फ एक ही चीज को देखना है कि या तो आप सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, तो आपको या तो कॉल ही बाय करनी है या पुट ही बाय करनी है। या आपको जो है कॉल या पुट जो है, ये जो है आपको एडवांस लेवल पर सीखेंगे कि हम कॉल या पुट, जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आप कॉल भी बाय कर सकते हैं, पुट भी बाय कर सकते हैं, कॉल सेल भी कर सकते हैं, पुट सेल भी कर सकते हैं। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं कि आपको कॉल बाय कब करनी है। ठीक है, अगर आपको बाय करना है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको प्रॉपर रूप से समझा देता हूं कि आपको कॉल बाय कब करनी है, जब मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, अगर आप बायर बने हैं तो आपको कॉल बाय कब करनी है, अगर आप बायर बने हैं तो आपको कॉल बाय कब करनी है, जब जो है मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, और पुट बाय कब करनी है, जब मार्केट नीचे आता है। वहीं पर अगर आप सेलिंग करते हैं तो सेलिंग में चीजें डिफरेंट होने वाली है। सेलिंग में जो है आपको उसका अपोजिट करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं जहां पर पुट बाय कर रहा था वहां पर मैं कॉल को सेल करूंगा, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा तो सेलिंग साइड में हम कॉल को सेल करेंगे।
वहीं पर अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या प्लान करेंगे, पुट सेल करेंगे। यानी कि सेलिंग एंड बाइंग दोनों आप समझ चुके होंगे। बाइंग में जो है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करते हैं, वही मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आपको अलग चीज करनी है, सेलिंग करनी है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको जो है कॉल बाय ना करके पुट को सेल करना है। वहीं पर मार्केट नीचे आता है तो आप पुट को बाय ना करके कॉल को सेल कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। जब आप एडवांस लेवल पर चले जाओगे तो कॉल या पुट को बाय और या कॉल और पुट को सेल भी कर सकोगे। यानी कि इस चीज को तो आप कर ही रहे हो, इसको बाय या सेल तो कर ही रहे हो। और जब आप एडवांस लेवल पर चले जाओगे तो आप कॉल और पुट दोनों को बाय कर सकते हैं एंड कॉल और पुट दोनों को सेल कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूं कि क्या चीजें बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या चुना कि अंडरलाइंस में देखो, एक बार प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर चुना लेता हूं मैं। यहाँ पर जो है निफ्टी 50 को हमने चुना अंडरलाइंस में, जो कि हमारा एक इंडेक्स है। वहां पर जो है निफ्टी 50 के बाद जो है यहाँ पर स्पॉट प्राइस क्या होती है, उससे पहले जो है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे 25,323 चल रहा है, तो 25,323 जो है इस मार्केट की स्पॉट प्राइस है। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कौन सा सेल कर सकते हैं, तो हर 50 पॉइंट्स पे यहाँ पर ऑप्शंस होता है। तो यहाँ पर एट द मनी क्या होने वाला है, 25,300 होने वाला है। यानी कि 323 से 25,300 एट द मनी होने वाला है। जो पास वाला राउंड लेवल्स होता है उसे हम एट द मनी बोलते हैं। तो अभी जैसे स्पॉट प्राइस क्या है, 25,323 चल रहा है, तो हम इसको स्पॉट प्राइस मानेंगे। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। वहीं पर अब यहाँ पर जैसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट देखना है, तो हम यहाँ पर एट द मनी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं प्लान करूं तो 25,300 का वीकली कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी आज की डेट 15 है, तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मैं अब प्लान करता हूं। जैसे कि ये हमने स्टॉक प्लान कर लिया है, ठीक है, ये स्टॉक हमने प्लान कर लिया है। इसका जो है एक्सपायरेशन डेट यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे। इसके प्रीमियम क्या है, इसका प्रीमियम जो है 164 है। ये एक्सपायर कब होगा, एक्सपायर ये होगा 20 अक्टूबर को। आज 15 अक्टूबर है, वही ये जो है आज से ठीक एक हफ्ते के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक्सपायरी डेट हो गई, ठीक है। वहीं पर अगर ये डेट आप दूसरी भी चेंज कर सकते हैं, मंथली भी प्लान कर सकते हैं। ये तो हमने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बोला है। यहीं पर जैसे और चीज मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं कि जैसे 25,300 का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट भी है। यहाँ पर जो है 25,300 का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 25,300 का ये 20 अक्टूबर को एक्सपायर होगा, ठीक है। एक ये 4 नवंबर को भी एक्सपायर होने वाला भी है, 18 नवंबर को एक्सपायर होने वाला भी है, वही दिसंबर को एक्सपायर होने वाला भी है। यानी कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको डिफरेंट जो है चीजें मिल सकती है कि आप वीकली भी प्लान कर सकते हैं, मंथली भी प्लान कर सकते हैं, ईयरली भी प्लान कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो है प्रॉपर आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको प्रीमियम्स दिखा देता हूँ कि इसका प्रीमियम जैसे अगर आप ये यदि यहाँ पर बाय करते हैं तो वो 164 है। वहीं पर अगर ये तो वीकली है, वहीं आप मंथली को चुनेंगे 25,300 की ही कॉल होगी तो उसका प्रीमियम डिफरेंट होगा। वहीं आप ईयरली को चुनेंगे तो उसका प्रीमियम डिफरेंट होगा। यहाँ पर फर्क सिर्फ प्रीमियम का रहता है और उसकी एक्सपायरी डेट, यानी कि ये जो है ऑप्शन कब समाप्त हो जाएगा कि इस डेट के बाद इसमें ट्रेड प्लान नहीं होगा, वो उसका एक्सपायरेशन डेट होता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे हम क्या प्लान कर रहे थे। अंडरलाइन में हमने निफ्टी 50 इंडेक्स को चुना, निफ्टी 50 इंडेक्स के बाद हमने वीकली एक्सपायरी चुना। एक्सपायरेशन डेट में हम फिर आए कि हमें भाई कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, या कॉल या पुट दोनों बाय करनी है। तो हम यह कॉल बाय प्लान करने के लिए कॉल को चुना। कॉल आप बाय कर सकते हैं। कब कॉल बाय करेंगे, जब आपका स्पॉट प्राइस 25,300 के समथिंग है और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करेंगे। वहीं पर अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट नीचे आएगा तो वहां पर हम पुट बाय करेंगे। ये सिर्फ जो है आपको एक प्रॉपर एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। यहाँ पर जो है कोई बाइक सेलिंग की जो है मेरी कोई राय नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे की चीज को समझते हैं कि यार अब पांचवें लेवल्स की चीज क्या आती है और पांचवें लेवल्स पर हम किस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चार चीजों को आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन टाइप, कॉल, पुट और कॉल या पुट, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि पांचवी पॉइंट्स क्या होता है, तो पांचवा पॉइंट्स होता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस प्लान कर सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सी लेनी है। स्ट्राइक प्राइस में कौन सी चीजें होती है, स्ट्राइक प्राइस में फर्स्ट चीज होती है आईटीएम, यानी कि आईटीएम इन द मनी होता है, वो चीज अभी मैं आपको समझाता हूं। दूसरी चीज होती है एटीएम, एट द मनी आप स्ट्राइक प्राइस भी प्लान कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, ओटीएम होती है। ओटीएम यानी कि तीसरी चीज आपको
मतलब आपका जो स्पॉट प्राइस है उससे दूर की चीजें जो भी होती है उससे ओटीएम बोलते हैं। अगर आपका स्पॉट प्राइस जहां पर अभी जैसे 25,300 के आसपास है, ठीक है मार्केट, तो 25,300 जो है हमारा कॉल के लिए एटीएम रहेगा। वहीं पर 25,300 से जो भी ऊपर है, 25,400 हो गया, 25,500 हो गया, ये सारे जो है ओटीएम में आएंगे। वहीं पर 25,300 से नीचे का जो लेवल है वो 25,000 जैसे 200 हो गया, तो 25,200 हमारे लिए इन द मनी हो जाएगा। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। जो स्पॉट प्राइस चलता है उसे एटीएम बोलते हैं। कॉल के लिए जो है 25,300 से ऊपर वाले जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो ओटीएम हो जाएंगे, और 25,300 से नीचे वाले सारे कॉन्टेक्ट्स आईटीएम हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप पुट की प्लान करते हैं तो एटीएम तो आपका 25,300 ही रहेगा, लेकिन जो 25,400 यानी कि 25,300 से नीचे की साइड में जो भी चीजें हैं वो पुट के लिए ओटीएम हो जाएगी। वहीं पर 25,300 से ऊपर की चीजें जो है वो पुट के लिए आईटीएम हो जाएगी। क्योंकि आप पुट में क्या प्लान करेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। पुट में जैसे कॉल में क्या चीज होती है, कॉल में मार्केट जीरो से बढ़ रहा है, यानी कि ये आप एरो का निशान मान सकते हैं। कॉल में मार्केट क्या होता है, यहाँ पर जो भी लेवल से 25,300 आपने प्लान किया है, ठीक है, स्पॉट प्राइस, तो कॉल में मार्केट जो है आप क्या प्लान करें, 25,400 जाएगा, ठीक है, 25,500 जाएगा। अलग अलग चीजें प्लान कर रहे हैं तो ये कॉल के लिए ओटीएम होता जाएगा, और अगर यहाँ पर चल रहा है तो ये सारी चीजें जो होगी वो आईटीएम में प्लान करती जाएगी। वहीं पुट का प्रीमियम क्या होता है, पुट में हम प्लान कर रहे हैं जीरो के लिए। जैसे कि अभी मार्केट मान लो 25,300 चल रहा है, ठीक है, 25,300 चल रहा है, तो पुट में हम क्या प्लान कर रहे हैं कि ये मार्केट जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है तो ये सारी चीजें जो है 25,300 से अगली वाली चीजें सारी जो है ओटीएम में हो जाएगी पुट के लिए, और वो जो है जो चीजें पीछे गुजर चुकी है वो 25,400 है, वो 25,500 है, वो सारी आईटीएम हो जाएगी। इस चीज को आप समझ चुके होंगे, एटीएम, आईटीएम और जो है ओटीएम क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके दिखाएं कि यार यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको वीडियो को पॉज करना है और मेरे जो सवाल हैं उसको आपको जवाब देने की कोशिश करनी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि मान लो यदि यहाँ पर मार्केट जो है 25,300 अभी एटीएम प्राइस है, ठीक है, तो अगर मान लो 25,300 एटीएम प्राइस है तो कॉल के लिए 24,000 का लेवल ओटीएम होगा या आईटीएम होगा। इस चीज का आप जवाब दे सकते हैं, आप पॉज ले। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे हमें कॉल के लिए प्लान कर रहे हैं तो 25,300 अभी एटीएम है, तो यहाँ पर जो है 25,000 की जगह हम 24,000 को मान रहे हैं, तो 24,000 को मार्केट बीट करके आ चुका है 25,300 पर, और कॉल पर हमने आगे जाने के लिए प्लान किया है तो वो पीछे रह चुका है 24,000, तो 24,000 हमारे लिए क्या हो गया, आईटीएम हो गया। वहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि अभी मान लो मार्केट 25,300 पर है, तो 26,000 हमारे कॉल के लिए क्या होगा, तो 26,000 जो है हमारे कॉल्स के लिए क्या होगा, ओटीएम प्राइस होगा, क्योंकि उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, अगर जाए मार्केट नहीं भी जाए इसलिए आउट ऑफ मनी बोलते हैं। वहीं पर अगर मैं पुट के लिए बात करूं कि अभी फिलहाल मार्केट जैसे 25,300 पर चल रहा है, तो पुट के लिए बात करेंगे तो 25,300 से अगर मार्केट मान लो यहाँ पर 25,000 जो है उस पुट ऑप्शंस के लिए आईटीएम होगा या ओटीएम होगा, तो यहाँ पर आपका क्या रिजल्ट होगा, पुट ऑप्शंस में हम 25,300 से सीधा जीरो की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो 25,300 से जो है 25,000 जो है आगे आने वाला लेवल से, तो ये पुट के लिए 25,000 जो होगा ओटीएम होगा। वही जो है अगर 26,000 की बात करेंगे तो पुट के लिए आईटीएम होगा। आप इस चीज को प्रॉपर रूप से समझ पाए होंगे कि आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम क्या होता है, इन चीजों को तो आप समझ ही पाए होंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट चीजें काफी होने वाली है। आगे हम किन किन चीजों को बात करेंगे, स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं, कमोडिटी में ट्रेड कैसे करते हैं, वहीं पर आईटीएम, एटीएम, ओटीएम में लाइव ट्रेड करके कैसे किया जाता है, कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है और जो लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। वहीं पर हमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा प्रॉफिट होगा या मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा प्रॉफिट होगा या ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम आगे आने वाले जो है सेशंस एंड लेक्चर में प्लान करने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।